दुनिया के बहुत से मुल्क फौज पर बेइंतहा खर्च करके अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में गल्फ जो तेल की दौलत से मालामाल है, पीछे क्यों रहता? आज सऊदी अरब फौज पर जो खर्च कर रहा है, इस एतबार से उसने दुनिया में क्या पोजीशन बना ली है, ये जानकर आप अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे कि इस मामले में उसने दुनिया की बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ दिया है। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब 2022 में फौज पर खर्च करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क बना? उसने एक साल में 8वीं से 5वें नंबर पर निशान लगाकर बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या जिसे सीपी भी कहा जाता है, उसकी एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का एक अकेला मुल्क है जिसने फौज पर खर्च के मामले में दुनिया के टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त में जगह बना ली है। सीपी की वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने फौजी अखराजात में 16% इजाफा करके इसे तकरीबन $75 बिलियन तक पहुंचा दिया है। मिडिल ईस्ट में कुल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 में एक अंदाजे के मुताबिक $184 बिलियन तक पहुंच गया था, जो पिछले साल के मुकाबले में 3.2% ज्यादा है, जिसकी बुनियादी वजह सऊदी अरब के फौजी अखराजात में गैर मामूली इजाफा है। मिडिल ईस्ट के इस कुल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में न तो फलस्तीनी इलाके शामिल हैं और न ही अरबी बोलने वाले नॉर्थ अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं, यानी उसमें मिस्र, मराकश और अलजज़ायर का नाम शामिल नहीं। डेटा एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के मुताबिक उसमें इमारात यानी यूएई भी शामिल नहीं है, जिसका 2023 में $23.2 बिलियन का डिफेंस बजट है। सीपी ने बताया है कि उसने 2014 से ही इमारात के फौजी अखराजात का डेटा हासिल नहीं किया है। सीपी के मुताबिक दुनिया के ममालिक में से 40 टॉप मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा फौजी खर्च करने वाले मुल्क अपनी इलाकाई रेटिंग के एतबार से इस तरह हैं। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्सपेंडिचर के एतबार से पहले नंबर पर है। इसकी पोजीशन दुनिया में 5वीं है। इसका सालाना मिलिट्री एक्सपेंडिचर $75 बिलियन तक पहुंच गया है। इसराइल मिडिल ईस्ट के मुल्कों में मिलिट्री एक्सपेंडिचर के एतबार से सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है और दुनिया में 15वें नंबर पर उसका सालाना मिलिट्री एक्सपेंडिचर $23.4 बिलियन है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के एतबार से कतर मिडिल ईस्ट में तीसरे नंबर पर है और दुनिया में 20वें नंबर पर, और वो सालाना $15 बिलियन से ज्यादा फौज पर खर्च कर रहा है। तुर्की मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्सपेंडिचर के एतबार से चौथा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया में उसकी पोजीशन इन अखराजात के एतबार से 23वीं है। उसका सालाना मिलिट्री एक्सपेंडिचर $10.6 बिलियन है। अल्जीरिया मिडिल ईस्ट में 5वें नंबर पर और दुनिया में 26वें नंबर पर है। कुवैत इस इलाके में 6ठे नंबर पर और दुनिया में 23वें नंबर पर है। ईरान मिडिल ईस्ट में 7वें नंबर पर और दुनिया में 34वें नंबर पर है। ओमान इस इलाके में 8वें नंबर पर और दुनिया में 36वें नंबर पर है। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा खर्च करने वाले मुल्क, जिनमें सऊदी अरब और इसराइल शामिल हैं, दुनिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 82% खर्च करते हैं, यानी 82%। सीपी के मुताबिक 2022 में मिडिल ईस्ट पर सबसे ज्यादा फौजी बर्डन भी रहा था। यूरोप का नंबर इस फौजी बर्डन में दूसरा था और अफ्रीका की पोजीशन तीसरी थी। सीपी के फौजी अखराजात और असलहे की पैदावार के प्रोग्राम के एक सीनियर रिसर्चर डियागो लुइस डा सिल्वा ने कहा है कि मिडिल ईस्ट का मिलिट्री एक्सपेंडिचर का ज्यादा बोझ इलाकाई झगड़ों की वजह से है। डियागो लुइस डा सिल्वा ने अल मॉनिटर वेबसाइट को बताया कि सऊदी अरब यमन में हूथियों के खिलाफ फौजी इत्तेहाद की क़यादत करता रहा। 8 साल से जारी लड़ाई 2022 में एक बार फिर संगीन हो गई थी, क्योंकि दोनों तरफ से मिसाइल और फजाई हमले तेज हो गए थे। इसराइल में फौजी अखराजात में 2022 में कमी के बावजूद फलस्तीनी इलाकों पर इसराइली फौजी हमलों के साथ साथ शाम पर तेज हमलों की वजह से वहां जीडीपी पर बोझ अब भी ज्यादा है।
मिडिल ईस्ट के ममालिक ने 2022 में फौजी अखराजात में 0.4% की मामूली कमी की, क्योंकि इस इलाके में पहले से हरीफ समझे जाने वाले मुल्कों, खासतौर पर GCC के ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ग्रेजुअली नॉर्मल होते रहे हैं। ऐसे में खासतौर पर कतर के ताल्लुकात का सऊदी अरब, इमारात, मिस्र और बहरीन के साथ 2021 में अमरीका और कुवैत की सालिसी में सऊदी अरब में अल-उला एलामिया पर दस्तखत के बाद से ताल्लुकात की बहाली शामिल है। उन मुल्कों ने मिलकर 2017 में कतर का बाइकआउट शुरू किया था। मार्च में सऊदी अरब ने चीन की मदद से हरीफ ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करने और सफारती मिशन दोबारा खोलने पर इत्तफाक किया। ये कशीदगी 2016 में शिया आलिम निम्र अल-निम्र की सऊदी अरब में फांसी और दीगर वाक़यात के बाद पैदा हुए थे। इन वाज़ेह इम्प्रूवमेंट्स के बावजूद मिडिल ईस्ट के मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर जो असर पड़ेगा उसका रिजल्ट सामने आने में वक्त लगेगा। डिएगो लुइस डे सिल्वा ने ऑल मॉनिटर को बताया कि अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और तनाज़ात ख़त्म हो जाएं, तब भी बहुत इम्कान है कि फ़ौजी बर्डन में तब्दीली आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। इसके नतीजे में मिडिल ईस्ट के मुमकिना तौर पर 2023 में सबसे ज़्यादा एवरेज मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाला इलाका रहेगा। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में लगातार 8वीं साल इजाफा हुआ है, जो कि $2.24 ट्रिलियन के लेवल पर पहुंच गया है, जो 2021 के मुकाबले में 3.7% ज्यादा है। तीन सबसे ज्यादा खर्च करने वाले ममालिक में अमेरिका 39%, चीन 13% और रूस 3.9% थे, जो मजमूई तौर पर वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 56% है। Thank you for watching this video. If you like this, please subscribe. Your comments are also important for us.